मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मेरा साथ दो। और मेरे पति को 13 तारीख को उठा लिया गया सुबह 3 बजे से पहले। तो मैंने पूछा, मैं कहा काहे को लेके जा रहे हो? उन्होंने एक साइन करवाना, हम अभी छोड़ के जाएंगे, 10 मिनट लगेंगे। मैंने कही ठीक है ले जाओ, पर मगर रात को किस लिए लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा बहुत इमरजेंसी है, इन पे मुकदमा चल रहा है, हमें वो साइन करवाने। मैं फिर बाट देख कर 4 बजे कोई भी नहीं जग रहा था, मैं अकेली पैदल चलती। भाई मैं बीमार रहती हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में मेट्रो में से आई थी 1 महीना पहले। मैंने जाकर थाने में हाथ जोड़े। मैंने उनके, मेरे पति एक ईमानदार सम्मानित व्यक्ति हैं जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कभी से नहीं है और कोई मुकदमा भी अब से पहले नहीं था। और 31 साल उन्होंने नौकरी करी है, सूबेदार से रिटायर हैं। और मेरा बेटा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, लगभग 5 मिनट का वीडियो है, जो उत्तर प्रदेश से एक सूबेदार साहब की पत्नी ने वो वीडियो मेरे पास भेजा है। वो वीडियो में अपनी पूरी घटना बता रही हैं, रो रही हैं कि उनके हस्बैंड को पुलिस उठाकर लेकर गई है। ये सूबेदार साहब और इनका एक लड़का भी सेना में है। कुछ दिन पहले इनके पड़ोस में ही इनकी कॉलोनी में कोई काम हो रहा था और उस काम को लेकर, नाली के छोटे से विवाद को लेकर इनकी छोटी सी किसी पड़ोसी से बहस होती है। उस बहस के बाद में ये अपने घर चले जाते हैं, वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद में 2 दिन बाद में कहीं उसका और इनके घर के पास में ही किसी और से झगड़ा होता है और उस झगड़े में साहब का कोई जो भतीजा है उसने फायर किया है। ये बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, सीसीटीवी भी आया है। उस भतीजे ने फायर किया है, लेकिन दूसरी पार्टी ने कह दिया कि भाई ये उस सूबेदार साहब ने मेरे ऊपर फायर करवाया है और पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली, जबकि ये वहां झगड़े में नहीं थे। लेकिन पुलिस को पता चला कि भाई सामने एक सूबेदार साहब है और उनका लड़का भी फौजी है, क्योंकि इनका भतीजा तो नॉर्मल सा व्यक्ति है, कुछ मिलेगा नहीं। पुलिस तो देखती है कि कहां से क्या मिले, और साहब और उनके बच्चे का नाम दर्ज हो गया। इनकी जो वाइफ है और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की मांग की कि भाई आपका नाम हम काट देंगे। लेकिन साहब ने कहा कि भाई मैं वहां प्रेजेंट ही नहीं था, बच्चा मेरा ड्यूटी पे था, मैं घर पर साइड में सीसीटीवी लगी हुई है, वहां काम कर रहे थे हम। झगड़ा हुआ जहां भी सीसीटीवी है, तो मैं तो मौजूद ही नहीं था, तो मेरा नाम मैं क्यों 1.5 लाख रुपए दूं? और साहब ने मामले को कोर्ट में डालकर कोर्ट से एंटीसेप्टिव बेल भी ले ली। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस एसएचओ ने इस केस को हैंडल किया, हालांकि वो अभी यहां से जा चुके हैं, लेकिन वो बोला कि भाई पैसे तो मिले नहीं, लेकिन फौजी तेरे को भी मैं इस तरह का फंसा के जाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं छूटे, और साहब के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई कर गया। एक व्यक्ति जिसने इतने दिन सेना में सेवा दी, उनका एक बच्चा भी सेना में सेवा दे रहा है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आज तक उनके ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन उस एसएचओ की कलम में जो उनको पावर दी गई है, उसने अपना उस पावर का दुरुपयोग किया और गैंगस्टर की कार्रवाई करके चला गया। और अब साहब को घर से पुलिस उठाकर गैंगस्टर की कार्रवाई में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि इस मैटर की जो जानकारी है, मेरी पहले जब ये केस हुआ था उस समय भी साहब से मेरी कुछ बातें हुई थी, अभी मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन ये उनकी वाइफ ने और वहां की मेरठ की जो हमारी एक टीम है उसने वीडियो भेजा है कि सर कुछ करो। तो पूरी अभी जानकारी मेरे पास आई नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक वीडियो ही भेजा गया है। मैं पूरी जानकारी ले रहा हूं कि ये कैसे हुआ,
क्या हुआ है, लेकिन मैं वहां के उच्च अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि कम से कम एक आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार साहब पर आप गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हो, जबकि कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। और जो लगा रहा है, बताया जा रहा है कि जो इस पार्टी से इनका झगड़ा है उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके भतीजे ने कि हाँ भाई गोली जिसने चलाई वो भी हाँ भर लिया कि भाई उसकी पिस्टल थी, वो कर रहा था। लेकिन अब वो सारा का सारा कि सांप पर डाल दें, पैसा नहीं मिला तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है ठीक से इसकी जांच करे, अगर आपसे नहीं होता है तो केस सीबीआई को हैंडल करें। योगी जी से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह किसी सैनिक की छवि को खराब कर रहे हैं लेन देन के चक्कर में। तो इस तरह के केस को अगर यूपी पुलिस हैंडल नहीं करती तो कोर्ट से हम साहब को भी कहेंगे कि इसको हाई कोर्ट में डालकर सीबीआई की मांग करे, जो सही होगा वो सामने आ जाएगा। अगर कोई गलत है तो उसको सजा मिले, लेकिन किसी निर्दोष को और वो भी एक सैनिक को गैंगस्टर बनाकर जेल भेजना, उनकी पत्नी रो रही हैं, उनके बच्चे अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी चिंतित हैं, उनका परिवार भी कि ये इनाम मिला है हमारे को देश सेवा का। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, शेयर जरूर करें ताकि हमारे एक सैनिक भाई को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो, नमस्कार जी। मेरा नाम बबीता है। मैं रिटायर फौजी महमपाल सिंह की पत्नी हूँ और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे पति एक ईमानदार सम्मानित व्यक्ति हैं जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कभी से नहीं है और कोई मुकदमा भी अब से पहले नहीं था और 31 साल उन्होंने नौकरी करी है, सूबेदार से रिटायर हैं और मेरा बेटा भी आर्मी में है, जो कभी भी किसी उसमें विवाद में नहीं थे। कोई पुलिस रिकॉर्ड आज तक नहीं है, लेकिन 1 साल से हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। जो दीपक त्यागी है, एक पैसे इकट्ठे किए थे, वो करता कॉलोनी में पैसे इकट्ठे करके और उनने अपने पार्क छोटी करवाई, उसमें हम थोड़ा सा बोल गए थे अब फ्री में हो रहा है तो पैसे क्यों इकट्ठे करे जाते हैं, हम तो नहीं देंगे। जिस बात पे वो हमारे से चिढ़ गया और हमारे पे आरोप लगाया गया, जिसमें मेरे पति को धमकी दी, मेरे घर बैठ के पिस्टल ला के, और मुझे या तो तुम्हें फंसवा के रहूँगा या मेरे से पीछा छुटा लेना। मैं अभी देखा नहीं हूँ, मैं हर चीज़ में जानता हूँ, तुम मुझे क्या जानते हो। मेरे सामने अड़ लेना कानून से भी और गोली से भी, मैं तुम्हारा बीज नाश कर दूंगा, नहीं तो इस घर को छोड़ के निकल जाओ। हमने कह दी हम घर से नहीं निकलेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे भतीजे को बुलाया और उस पर वार किया पहले, जिसकी वीडियो भी है। मेरे भतीजे को फंसाया और उसमें हमें भी फंसाया गया, मेरे पति को भी, जबकि हम कॉलोनी से बाहर नाले में काम कर रहे थे। मैं भी, मेरा पति भी उस टाइम थे भी नहीं, लेकिन फिर भी इसने बताया कि इन्होंने हथियार दिए हैं, कुछ करा, और एसओ भी इसमें मिला हुआ था, पुलिस भी मिली हुई थी और हमें बुरी तरह ऐसा फंसा दिया। हम घर से बेघर 4 महीने रहे। फिर मैंने अपने पति की जमानत करवाई इलाहाबाद से, यहाँ से नहीं हुई, इलाहाबाद से करवाई, और इसमें 6 बंदों को फंसाया गया, जिसमें कि वे दावत करने आ रहे थे और इसने बुलाया, वो इससे बात करने लगे। इसने पहला बार किया, वो वीडियो में है, लेकिन हमें क्यों फंसाया जा रहा है इसमें? हम तो इसमें कहीं दूर दूर तक वीडियो में या कहीं में नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मेरा साथ दो। और मेरे पति को 13 तारीख को उठा लिया गया सुबह 3 बजे से पहले। तो मैंने पूछा, मगर काहे को लेके जा रहे हैं? उन्होंने एक साइन करवाना, हम अभी छोड़ के जाएंगे, 10 मिनट लगेंगे। मैंने कही ठीक है ले जाओ, पर मगर रात को किस लिए लेके जा रहे हो? उन्होंने बहुत इमरजेंसी है, इन पे मुकदमा चल रहा है, हमें साइन करवाने। मैं फिर बाट देख कर 4 बजे कोई भी नहीं जग रहा था, मैं अकेली पैदल चलती हुई, मैं बीमार रहती हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल में मेट्रो में से आई थी 1 महीना पहले। मैंने
जाकर थाने में हाथ जोड़े, मैंने उनके पैर पकड़े। मैं कहा भैया मुझे बस नू बता दो मेरा पति और मेरे भतीजे कहाँ हैं, तुमने मार दिया, गोली मार दिया, कुछ कर दिया। मैं बहुत रोई उनके सामने जाके, पर मेरे से नू कह दिया कि नू यहाँ की कोई पुलिस नहीं आई और यहाँ किसी को उठा कर नहीं लाए। मैंने फिर आकर 112 पे फ़ोन करा, उससे भी करवाया। नू कहती 9 बजे से पहले हम कोई नहीं बताएंगे। मैं 10 बजे तक बहुत परेशान रही, रोती रही, एक दूसरे पे फ़ोन करती रही, पर कोई पता नहीं लगा। नू नहीं बताइए कि यहाँ है या नहीं है। फिर 10 बजे हमें पता लगा गैंगस्टर लगाई गई है। जब मैं थाने जब अब से पहले कोई इतने 60-65 साल के हो रहे हैं, इतने बड़े पे कोई वही नहीं है लड़ाई झगड़े का, कोई पुलिस केस कुछ तो कैसे लगा सकते हैं उस पर गैंगस्टर, जबकि वो हथियार ले लेकर पिस्टल ले लेकर हमारे घर कई बार आया था। फिर हम जब 4 महीने बारह काट के आए तो इसने वो सारी कॉलोनी वालों से बोला, जो भी इनसे बोल लेगा, इनके बच्चों से बोल लेगा, उसे मैं गोली मार दूंगा। कोई मारे से बोलता नहीं है। मैं होली पे चली गई तो फिर भी इन्होंने विवाद किया हमारे साथ। आप इस कठिन समय में, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इस कठिन समय में हमारा साथ दें। हमें फौजी भाइयों से और इनसे हमें उम्मीद है, हमें न्याय दिलाए, मेरे पति पर से गैंगस्टर हटाए। धन्यवाद।